हेलो प्यारे साथियों, क्या हाल है आपका, आप सभी का। तो मेरे हिसाब से तो आप सभी स्वस्थ हैं, फिट हैं। तो इस पावन अवसर पर नवरात्रि चल रहे हैं, तो आप सबको ढेर शुभकामनाएं नवरात्रि की। और सबसे पहले माँ सरस्वती का ध्यान रखते हुए मैं आपको आज अध्याय नंबर 1 के क्वेश्चन कराने वाला हूँ, यानी प्रश्नावली आपकी 1.1 स्टार्ट होने जा रही है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर कर दें अपने फ्रेंड सर्कल में और लाइक कर दें। ठीक, चलो देखते हैं क्या पूछा हमसे। हमसे पूछा गया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम सहायता से एचसीएफ ज्ञात कीजिए, यानी आपसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है में पूछा गया है कि यूक्लिड विभाजन आपको लगानी है इन तीनों सवालों में। पहला ये है, दूसरा ये, तीसरा ये है। अब देखो यहाँ पर होता क्या है, सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे, यानी हल ए का करेंगे। क्या करेंगे? ए का। अब यहाँ पर ए जो है कितना है आपका 335 और 225। तो यूक्लिड क्या कहता है? यूक्लिड प्रमेय, यूक्लिड प्रमेय से, यानी यूक्लिड प्रमेय आपकी ए बराबर बी क्यू प्लस आर क्या होती है? बी क्यू प्लस आर। अब बी क्यू प्लस आर है तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है ए जो है वो बड़ी संख्या है। ए क्या है? बड़ी संख्या, बड़ी संख्या है मेरे प्यारे बच्चों। और बी जो है छोटी संख्या है, छोटी संख्या है। जिन बच्चों ने अभी तक बेसिक नहीं देखा हो और वो सबसे पहले बेसिक देखें, क्योंकि बेसिक ज़रूरी है हमें पढ़ना। बेसिक से ही चीज़ें हमें जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो क्लियर हो जाती हैं। बी बराबर हमारा क्या है? छोटी संख्या। क्यू बराबर जो है हमारा भागफल बोलते हैं जैसे भाग, और आर जो है शेषफल है, शेषफल। चलो देखते हैं क्या है इसका निचोड़। ये हमारी छोटी सी जानकारी है, इसे हम बॉक्स में बंद कर देंगे। अब देखो बड़ी संख्या हमारी क्या है? 235, तो यहाँ 235 लगाएंगे, सॉरी 225 इजिकल टू 135। क्या लगाएंगे? 135 लगाएंगे। अब 135 का इसमें डिवाइड करेंगे भाई लोगों, मेरे प्यारे साथियों, इसमें डिवाइड करेंगे, यानी 135 का डिवाइड करो 225 में, कितने बार जाएगा? इसमें एक बार जाएगा 135। तो यानी आपको यहाँ पर कितना मिलेगा? 0 और 9, यानी 90 मिलेगा। शेषफल में 90 मिलेगा, भागफल में आपको 225, यानी मैं करूँगा 1 गुणा 90। 225 बराबर 135 गुणा 1 प्लस 90। तो यानी आपको LHS और RHS, LHS जो है RHS के बराबर होना चाहिए। अगर तुम इसे सॉल्व करोगे तो 225 ही बचेगा, यानी इसका मान पूरे का कितना आएगा? 225 आएगा। ठीक है प्यारे साथियों, अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे मुझे ए बनाना पड़ेगा, यानी 135 को मैं यहाँ लिखूँगा, तो बराबर का चिन्ह लगाऊंगा, 90 को यहाँ लाऊंगा, यानी इसे ए बना दूंगा, इसे ए बनाऊंगा, इसे मैं बी बना दूंगा। बी बनाने के बाद मुझे 90 से उस संख्या में भाग देना है 135 में। कितनी बार जा रहा है? एक बार इसमें जा रहा है। कितना बच रहा है? 5 और 4 45 बचेगा। तो यानी गुणा 1 प्लस, भाई एक वन टाइम जा रहा है भाग, तो मैं गुणा करूँगा 1 से, फिर 45 शेषफल है तो शेषफल तुम्हारा 45 आ जाएगा। फिर पुनः देखो ये स्टेप तुम्हारा 1 है, ये स्टेप सेकंड है, ये स्टेप सेकंड है। अब स्टेप थर्ड करेंगे। कैसे करेंगे थर्ड? इसे तो ए बना देंगे, 90 को बराबर 45 को बी बनाएंगे। बात समझ में आ रही है? और
गुणा करेंगे 90 का डिवाइड करेंगे, यानी 45 का 90 में डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 टाइम जाएगा। 90 45 दूनी 90 होते हैं, तो यहाँ पर शेषफल मुझे कितना मिलेगा, 90 मिलेगा, सॉरी 0 मिलेगा। तो यहाँ पर 2 + 0, जैसे तुम्हारा शेषफल 0 आ जाए तुरंत यहीं रोक देंगे, इस स्टेप को आगे नहीं बढ़ाएंगे। और इसे हम जो आपका जो b का जो मान निकला है ना, जैसे हम b मानते हैं, जैसे यहाँ b q + r है, तो इसी प्रकार यहाँ पर हम देखेंगे जो b का जो मान है, तो हम यहाँ कहेंगे HCF कितना आएगा। HCF कितनी संख्या है, 135 और 225 का कितना आ रहा है, 45 आ रहा है। यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे साथियों, आगे देखें। आगे अब करेंगे बी की बारी है। ए का तो काम हो गया भाई, तो ए हमने कैसे किया, स्टेप बाय स्टेप समझ लो। स्टेप फर्स्ट था तुम्हारा, इसे ए मानेंगे 225 को, और इसे बी मानेंगे, इसका इसमें डिवाइड करेंगे, जितनी बार जाएगा उससे गुणा करेंगे, जो शेषफल बचेगा उसे ऐड करेंगे। ध्यान से समझ लेना। और फिर दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, जो हमने जो बी जो माना था उसे ए मानेंगे, जो आर था उसे बी बनाएंगे, फिर बी का इसमें यानी 90 का इसमें भाग देंगे, जितनी बार जाएगा फिर उससे गुणा कर देंगे, जो शेषफल बचेगा उसे यहाँ आर के स्थान पर रख देंगे। फिर पुनः वही स्टेप करेंगे, जहाँ पर 90 को ए बनाएंगे, 45 को कितना बनाएंगे, बी बना देंगे। 45 का भाग देंगे 90 में, दो बार जाएगा, जैसे 2 बार जाएगा तो तुम, और शेषफल में क्या बच रहा है, 0 बचेगा। जैसे 0 बचता है तो तुम यहाँ पर इस स्टेप को आगे नहीं करोगे, क्योंकि आपका सवाल कंप्लीट हो चुका है। तो पुनः HCF इन दोनों संख्याओं का कितना निकलेगा, 45 निकलेगा। इसी प्रकार हम यहाँ पर बी का भी करेंगे। ठीक है, तो बी का भी देखो, चल 196 और आपकी संख्या है 3800 नहीं सॉरी 38,220 कितनी है, 38,220। अब इन दोनों संख्याओं का तुम्हें HCF निकालना है, किससे, यूक्लिड से। तो चलो करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले लगाएंगे यूक्लिड प्रमेय से। और यूक्लिड प्रमेय क्या है, वो आपकी ये है, A = BQ + R है। अब A = BQ + R है, तो तुम यहाँ पर A को क्या मानेंगे, A जो है तुम्हारा 38,220 है, और B जो है 196 है। कितना है, 196। अब तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, तुम्हें जो Q जो निकलेगा वो इस 196 से इस संख्या में भाग दोगे 38,220 में, फिर गुणा कर दोगे, जो शेषफल बचेगा उसे यहाँ पर R के स्थान पर रख दोगे। तो यहाँ पर देखते हैं 196 का भाग दो 38,220, चलो कितनी बार जा रहा है आपका, देखो भाई 2 बार तो जाएगा नहीं, 2 टाइम तो जाएगा नहीं, 1 बार जाएगा, तो 196। फिर कितना बचे, 6, यहाँ पर 7 बचेगा, 17 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा भाई आपका, 8 बचेगा, और यहाँ पर 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। फिर अंक उतारेंगे तुम 2 का, कितने का उतारोगे, 2 का। अब इसका देखो ये बड़ी संख्या है, तो आप एक काम करें, एक संख्या को यहाँ छुपा लें, एक संख्या को यहाँ छुपा लें। तो 19 का भाग तुम्हें 186 में देना है, तो कितनी बार जाएगा, 19 9 171 होते हैं, तो 9 बार दे दो, 9 बार। ठीक है, अब 9 का इसमें गुणा कर दो, 9 छिंग 54, 4 कैरी 5, 9 9 81 और 5 86 कैरी, और 9 1 9, 9 और 8 आपके 17 हो गए। घटा दो, कितना बचा, 8 बचेंगे। फिर आपके 15 में से 6 गए तो 9 बचेंगे,
फिर 0 0 बचेगा। फिर आगे पुनः 0 उतारेंगे या नोट करेंगे 0। 196 को इसमें डिवाइड करोगे तो वही स्थान कितनी बार जा रहा है, 19 पंजे 95 होते हैं, तो यहाँ पर 5 बजे जा रहा, तो 5 छक्के 30, 9 पन्ना 45 और 3 48, कैरी 4, 5 1 5 और 4 9, कुछ नहीं बच रहा। यानी आपका पहले स्टेप में ही खत्म है सवाल। तो यानी आप क्या करोगे, 195 प्लस 0, क्या बचा 195 प्लस 0। अब यहाँ पर आपको HCF बताना है। HCF किसका, 196 और 38,220 का। देखो जो हम B के स्थान पर जो मानते हैं उसी को हम क्या करेंगे, HCF मानेंगे। आई बात समझ में? आप इसी तरीके से पढ़ते चलें, समझते चलें और अपने आप को आगे बढ़ाते चलें, ठीक है। तो अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं की हो तो वीडियो लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड सर्कल में। चलो आगे। अब नेक्स्ट है तुम्हारा सवाल। नेक्स्ट क्या है, तीसरा वाला है, सी का नंबर है। सी का नंबर है तो यानी सी कितना है, 867 और 255। कितना है, 867 और 255। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा कन्फ्यूज करने के लिए तो कतई घबराना नहीं है, आपको बस ये समझना है कि ए को हम बड़ी संख्या मानते हैं, बी को छोटी संख्या मानते हैं, बस इतना सा करना है, ठीक है। अब करो अपना इसे हल करो। इसे हल करने के लिए हमें सबसे पहले करना पड़ेगा यूक्लिड से, यूक्लिड प्रमेय से, प्रमेय करो भाई, प्रमेय, यूक्लिड प्रमेय से, ठीक है साथियों। चलो ए बराबर, देखो भाई ये लिखना पड़ेगा तुम्हें, बार बार लिखना पड़ेगा सूत्र। सूत्र से जो हमारा एग्जामिनर होता है उसे मालूम पड़ता है कि बच्चे को कितनी नॉलेज है, वो उस हिसाब से नंबर देता जाता है। जब मान लो कि तुम सूत्र वगैरह नहीं लिख रहे हो, सीधा अपने टैलेंट में चले जा रहे हो, तो वो क्या समझेगा, बच्चा घमंडी है, इसे ये नहीं हो पता है कि फॉर्मूला भी लगाना है, तो इस चक्कर में नंबर भी काट देते हैं आपको। जो भी सवाल करते हो बोर्ड की एग्जाम, बोर्ड के पेपरों में, तो साथ ही साथ फॉर्मूले हैं तो फॉर्मूले साथ साथ बताते चलो, ताकि वो ये ना समझे कि बच्चे को मालूम नहीं है या कुछ है, ठीक है ना। आगे देखो, ए बराबर कितना रखेंगे, 867 बराबर 255, ठीक है बेटा। अब देखो हम क्या करेंगे, वही क्रिया 255 का इसमें डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब 255 का इसमें डिवाइड करेंगे तो तुम डिवाइड तो तुम जान ही रहे, डिवाइड की तरह होगा भाई, डिवाइड तो डिवाइड की तरह होगा, गुणा की तरह तो नहीं होगा। तो डिवाइड करेंगे, कितनी बार जा रहा है, वही 55 का एक अंक यहाँ दाब लो, एक अंक यहाँ, तो 25 या 75 होते हैं, इसका मतलब 3 बार जाएगा इस संख्या में भाग। 255 का भाग 867 में कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा बच्चा। अब यहाँ पर 3 का गुणा कर दो, करोगे तो क्या करोगे, 5 3 15, 5 3 15 और 1 16, 3 भी 6 और 1 7। अब कितना बचा, 2 0 और 1, कितना बचा, 102 बचेगा। तो कितनी बार गया, 3 बार जा रहा है, और आ रही है तो 102 लिखोगे। स्टेप फर्स्ट हो गया। अब स्टेप सेकंड करोगे, स्टेप सेकंड करोगे तो क्या, देखो भाई इसे तो तुम ए बनाओगे भाई, नॉर्मल सी बात है, 255 बराबर, अब 102 को बी बना दोगे गुणा। अब 102 का भाग करोगे तुम, 102 का भाग 255 में करोगे, करो मेरे साथियों। 102 का 2 बार जाएगा तो 2 दूनी 4, 0 और 2 एकम 2, कितना बचा भाई 1 और 51, 51 बचेगा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसमें 2 का गुणा कर दूंगा, फिर प्लस में क्या लिखूँगा, 51 लिख दूंगा। यानी आपका
LHS और RHS, अगर RHS को अगर हम सॉल्व करें तो 255 ही आना चाहिए। ये आपका मेथड बोलता है भाई। 102 का गुणा 255 है यहाँ पर। अब यहाँ पर चलो 102 को स्टेप तुम्हारा थर्ड है, स्टेप तुम्हारा थर्ड है, तो 102 बराबर क्या कर दोगे 51, यानी इसे यहाँ पर लिख दोगे गुणा, कितनी बार जा रहा है इसमें भाग भाई, यहाँ देख लो 102 में दो बार जाएगा सीधा सीधा, कुछ नहीं बच रहा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 + 0, यानी आपका HCF जो है कितना निकलेगा भाई, HCF यहाँ कर दूँ HCF कौन सी संख्या तुम्हारी 255 और 867, 867 और 255 का HCF तुम्हारा 51 आ जाएगा। यही तुम्हारा आंसर है, यही तुम्हारा आंसर है मेरे प्यारे साथियों। क्या हो गया, यही तुम्हारा आंसर है। तो ये तुम्हारे क्वेश्चन नंबर पहला था, उसके 3 सवाल थे, वो तीनों आपको यहाँ पर करा दिए गए हैं। तो आप 1 बाय 1 नोट करते चलें और अच्छे से नोट्स बनाएं कॉपी में, और घबराएं नहीं, 1 बाय 1 आपको वीडियो प्रोवाइड करी जाएगी। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने फ्रेंड सर्कल में अभी तक नहीं बताया तो आप प्लीज़ उन्हें बता दें। JKR क्लासेस पर क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं मैथ की। तब तक जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।